अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन अस्करी अपने प्रोग्राम कोर्ट कचहरी के साथ। आज मैं यहाँ सिटी कोर्ट में मौजूद हूँ। इलेक्शन के हवाले से 14 फरवरी को यहाँ पे इलेक्शन अनाउंस हुए हैं। इस सिलसिले में काफ़ी गहमा गहमी नज़र आ रही है। आए नाज़रीन, में आज आपकी मुलाकात इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों और दीगर जो वोटर उनसे मुलाकात कराई जाएगी कि खालिद मुमताज़ साहब इनसे पूछते हैं 14 फरवरी के हवाले से ये क्या कहते हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि कराची बार की जो 6 रुकनी कमेटी बनी, मैं उसमें एज ए एडमिनिस्ट्रेटर और आमिर सलीम साहब भी, हमारी जो ज़िम्मेदारी इलेक्शन के हवाले से थी वो हमने तमाम पूरी करके सिंध बार को पहुंचा दी है। पहले मरहले पर हमें लिस्टों की तैयारी करनी थी, हमने 2 दिन तैयारी में लगाई और तीसरे दिन वो लिस्ट जो हमने सिंध बार काउंसिलर के लेजर नंबर के साथ और कराची बार के लेजर नंबर के साथ उनको दी। उसकी वजह से 140 जो मरे हुए अफराद थे जिनके जो वोटर लिस्ट में थे उनका नाम सामने आया। 382 वोटर वाए जो मलीर से ड्यूल थे उनका सामने आया। उसके बाद अब तकरीबन जो मिलाया गया सिंध बार के तकरीबन 2224 अफराद इस वक्त वोटर लिस्ट से बाहर हैं। और ये काम करने के बाद दूसरे मरहले पर हमने जो हमारे पास तमाम सामान इलेक्शन का जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के डीजे के पास था वो 32 के 32 थैले वो हमने पूरी अमानत जो है सिंध बार के हवाले कर दी है। हमारा काम इलेक्शन बोर्ड के हवाले से इलेक्शन कमिश्नर का अनाउंस करना ज़िम्मेदारी सिंध बार की है और सिंध बार की ही ज़िम्मेदारी है कि इलेक्शन को जो है वो पूरे सरपरस्ती करे और ऐलान करे। ऐलान पहले से है 14 तारीख़। अब इलेक्शन कमिश्नर सुना है जो बात हुई अभी तक उन्होंने पब्लिश नहीं किया ऑफिशियली कि रियाज भट्टी या शमशाम में से एक थे और ज़्यादा ये था कि शायद जो है रियाज भट्टी साहब होंगे। तो ये ख़बर तो आपको सिंध बार से लेनी पड़ेगी कि इस वक्त इलेक्शन कमिश्नर कौन है। बहरहाल जैसे ही हुक्मनामा आएगा इंशाअल्लाह ताला हम जो है ये इलेक्शन करा देंगे। उसकी हाई कोर्ट बार साहब का सदर हूँ एबटाबाद से और मैं यहाँ आया हुआ था एक फंक्शन में, तो मैं वहाँ से मेरी ख्वाहिश थी कि अपने काले कोट वाले साथियों से मिलूं और हालात पूछूं कि हम किधर जा रहे हैं, इंसाफ की जो जद्दोजहद है उसमें क्या हम हिस्सा डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे। तो उस सिलसिले में मैं यहाँ बार में आया और मुझे खुशी हुई कि यहाँ पे जो वकला हैं वो इंसाफ के उसूल में 12 मई हो या उसके बाद हो। मुझे वो दिन भी याद है जब हम यहाँ आए थे चौधरी इफ्तिखार के साथ अपने साबका चीफ जस्टिस के साथ और एयरपोर्ट पे ही रोक लिया गया था हमें। तो अगर जितना भी हो सके तो हमारी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला हमें ये तौफीक दे कि हम इंसाफ के सिलसिले में जो पिछे हुए लोग हैं उनको इंसाफ दिला सकें। रही बार कराची बार हमेशा हराबल दस्ते के तौर पे इंसाफ के लिए उन्होंने जद्दोजहद की है और मेरी दुआ है कि आइंदा भी ऐसी क़यादत सामने आए। शुक्रिया। मैं जिस तरह देख रहा हूँ जो अभी कमेटी बनाई गई है ये शब रोज़ मेहनत करके इन्होंने बड़े काम थोड़े दिनों में बहुत बड़े काम कर लिए। अब इनकी जो एक ख्वाहिश है कि इलेक्शन के मामले में भी तमाम चीज़ें इन्होंने कवर अप कर ली हैं और इंशाल्लाह इलेक्शन होकर रहेंगे। ये कमेटी चाहती है कि अगला जो पेंडिंग जो काम रह गए हैं वो आने वाली काबीना करे, लेकिन ये अपने काम को बड़े उससे करते हुए आने तमाम बड़े मसले उन्होंने हल कर दिए हैं। सफाई आपने देखी होगी, गाड़ियों की सफाई, शजरकारी, आरओ प्लांट, टेलीफोन का नेटवर्किंग का इशूज़ जो है वो इन्होंने सारे रिजॉल्व कर दिए हुए हैं। मज़ीद बहुत सारे काम जो है वो आने वाली कमेटी करेगी और चाहते हैं वो करें ताकि उनको मजबूर किया जाए देखते हुए, और इंशाल्लाह इलेक्शन जो है अपने टाइम पर होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरा नाम मोहम्मद खालिद ख़ान है, मैं एडवोकेट हूँ, कराची बार से मुंसलिक हूँ। आपका सवाल यही है इलेक्शन के हवाले से होंगे या नहीं होंगे। देखिए, ये तो ज़ाहिर है कि इसकी फ़ोरकास्ट करना मेरे लिए शायद मुमकिन ना हो, लेकिन जो बात मैं ये कह सकता हूँ बड़े यकीन के साथ कि वो कमेटी जिसको ये ज़िम्मेदारी दी गई है इलेक्शंस के इनेकाद की, वो कमाहुक्का तरीक़े से बहुत अहसन तरीक़े से अब तक काम करती रही है। और खालिद मुमताज़ साहब जो उस कमेटी को हेड कर रहे हैं उनका कहना ये है कि उन्होंने तकरीबन इलेक्शन के हवाले से 100% काम मुकम्मल कर लिया है। अब ज़ाहिर है इट इज़ अप टू सिंध बार
کہ وہ الیکشن کے حوالے سے فائنلی کیا فیصلہ کرتی ہے. ہم سب وکلا کی خواہش ہے کہ الیکشن اپنے وقت پر ہوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایڈوکیٹ تنوع ناز ٹریزرر کی پوسٹ پر کنٹیسٹ کر رہی ہوں. اب یہ کہ ہمارے الیکشن پہلے مطلب پوسٹ پون ہو چکے، لیکن ہم پرجوش ہے کہ ہمارے اس بار بھی الیکشن 14 تاریخ کو ہونے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے، اور اللہ کرے کروا دے تو بڑی مہربانی، کیونکہ ہم لوگ ظاہر ہمارے کیسز لگے ہوئے ہیں. کچھ کیسز ہمارے میں بھی تاریخوں پہ تاریخ لے رہی ہوں، لیکن وہ جو ہمارے سائلین ہیں وہ بڑے پریشان ہیں، تو کافی مطلب ڈسٹربنگ چل رہی ہے، کیونکہ ہم ہر بار ظاہر یہ مطلب پیچھے ڈیلے کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم سارے وکلا ظاہر اس کشمکش میں کہ اللہ کرے الیکشن ہو جائے. سب پریشان ہیں، ایک مطلب ہمارے سر پہ تلوار لٹکی ہوئی ہے، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ الیکشن خیر خیریت سے ہو جائے، تاکہ جو بھی مسئلہ و مسائل ہے وکلا کے حوالے سے بھی تو وہ انشاءاللہ سب ہم جو بھی ہے دیکھے جائیں ان کے مسئلہ و مسائل کے حوالے سے بھی. تو تھینک یو سو مچ. میرا نام احمد نیازی ایڈوکیٹ ہے. میں 20 سال سے پریکٹس کر رہا ہوں. میری پریڈکشن یہ ہے کہ مشکل لگ رہا ہے مجھے الیکشن ہونا، کیونکہ حالات نہیں دکھ رہے الیکشن کے. لیکن ابھی ہماری کراچی بار ایسوسیشن کی کمیٹی بیٹھی ہے، ان کے مطابق الیکشن ہو رہے ہیں. اب یہ بات دیکھیں 1-2 دن میں اور مزید واضح ہو جائے گی کہ الیکشن ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. لیکن میرا جو آئیڈیا ہے، جو نظر آ رہا ہے مجھے اور جو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن نہیں ہو رہے. الیکشن کے حوالے سے یہاں پہ جو کنوینر ہیں کمیٹی کے، جو الیکشن کمیٹی جو بنائی گئی ہے کراچی بار کی، خالد ممتاز اور دیگر وکلا کا یہ کہنا تھا جن الیکشن کے حوالے سے 14 فروری کے حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ سندھ بار کونسل نے ابھی تک اس میں الیکشن کمشنر مقرر نہیں کیا ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ابھی ڈیٹ کو تو کنفرم ہم نے یہاں سے کر دیا ہے. تاہم اس بارے میں یہ سندھ بار کونسل و سندھ بار کونسل بتائے گی، وہ بتائیں گے کہ الیکشن کا یہ کنفرم 14 تاریخ کو ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. اس سلسلے میں وکلا میں کافی عوام پایا جا رہا ہے. وکلا کا یہ کہنا ہے کہ بیشتر جو امیدواروں کا یہ کہنا ہے کہ ان کو ابھی تک ووٹر لسٹیں فراہم نہیں کی گئی ہیں. کیمرہ مین رحمان کے ساتھ سید مظفر حسین عسکری، BTN نیوز کراچی، پاکستان.